बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकेनिकल हार्डवेयर का सब्जेक्ट है सीएनसी, जिसका कोड है मैक 372। और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, व्हाट इज़ डीएनसी, कंपैरिजन ऑफ एनसी, सीएनसी और टीएनसी, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब नंबर 1, ओपन लूप टाइप सीएनसी मशीन। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ ओपन लूप होता है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ कि इट डज नॉट हैव एनी फीडबैक मैकेनिज्म। डायग्राम के अंदर आए, इनपुट प्रोग्राम, उसने माइक्रो कंप्यूटर जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको कॉल किया। आगे सीएनसी कंट्रोलर लिखा हुआ है, सीएनसी कंट्रोलर जिसको बोलते हैं सीएनसी कार्ड्स। आगे ड्राइव मोटर्स को उसने डायरेक्शन दी, कमांड दी, और ड्राइव मोटर ने कमांड गियर बॉक्स को दी। गियर बॉक्स ने आगे मशीन टूल स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इसको इनपुट देनी है उसको इसने प्रोसेस करके मशीन टूल की स्लाइड्स को इसने मूवमेंट करवानी है। लेकिन इसके अंदर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मशीन को बता नहीं सकती, तो मतलब इसको बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। इसके अंदर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन लूप। अब इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ वक़्त कोई एरर आ भी जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब अगली दूसरी टाइप जिसकी है क्लोज लूप टाइप सीएनसी मशीन्स। इसके अंदर क्या होता है कि फीडबैक सिस्टम होता है। अब देखिए वही प्रोसेस है, इनपुट प्रोग्राम, माइक्रो कंप्यूटर, सीएनसी कंट्रोलर, ड्राइव मोटर, गियर बॉक्स, ये है मशीन टूल स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था किसमें, ओपन लूप टाइप सीएनसी में, जबकि क्लोज के अंदर मेजरिंग यूनिट एक लगा होता है। इसके अंदर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो वो यहाँ से इसको कॉल कर देता है इनपुट के अंदर कि यहाँ से प्रॉब्लम, और वो इंडिकेशन उसके ऊपर शो हो जाती है कंप्यूटर के ऊपर जो सीएनसी मशीन के साथ अटैच होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि इट हैज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म, इट हैज़ द मोशन कंट्रोल विद द प्रोविजन ऑफ फीडबैक फीडबैक की भी प्रोविजन दे देती है, विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्यूरेटली कंट्रोलिंग द ड्राइव, यानी कि एक्यूरेटली कंट्रोल करता है, जबकि दूसरे केस के अंदर एक्यूरेटली नहीं होता था, उसके अंदर प्रॉब्लम था। अब हम आते हैं जी इसकी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टूल मोशन कंट्रोल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो तरह की फिनाइट पोजीशन कंट्रोल सीएनसी मशीन होती है, अब एक होती है कंटिन्यूस। अब फिनाइट में अंदर क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट सीएनसी मशीन्स, द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल्स फ्रॉम वन प्रीडिफाइंड पोजीशन टू एन अदर प्रीडिफाइंड पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये हुआ कि ड्रिलिंग और बोरिंग के अंदर हम करते क्या है, एक पॉइंट को हमने स्पेसिफिक और अगले को हमने डिफाइन कर देते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, कटिंग करता है। ये टूल की मोशन है पॉइंट टू पॉइंट। ड्रिलिंग और बोरिंग के अंदर इसकी एग्जांपल ली जाती है। अगर हम मिलिंग में आ जाएं तो ये हमारे स्ट्रेट कट जो होता है, स्ट्रेट कट लाइन कंट्रोल मोड, ये भी पॉइंट टू पॉइंट होता है। कैसे, इस एक्सटेंशन वर्जन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट मेथड स्ट्रेट कट इज ऑब्टेन्ड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ टूल विद कंट्रोल फीड रेट इन वन ऑफ द एक्स डायरेक्शन एट अ टाइम। अब ये क्या किस वक्त होता है, जिस वक्त हम कोई फेस मिलिंग कर रहे हूँ, या किसी जगह पे पॉकेट बना रहे हो, या हमने कोई स्टेप टर्निंग करनी हो, तो वहां पर ये हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट कट, और ये भी होता है पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, नंबर 1 ड्रिलिंग एंड बोरिंग के लिए भी पॉइंट टू पॉइंट सीएनसी मशीन यूज करते हैं, और अगर हमने मिलिंग के ऊपर फेस मिलिंग करनी हो, पॉकेट बनानी हो, या स्टेप टर्निंग करनी हो, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन वो आता है स्ट्रेट कट के अंदर। अब आगे है जी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टूल मोशन कंट्रोल। अब कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सीएनसी क्या है, अब इसके अंदर क्या होता है कि द कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस साइमल्टेनियस एंड कोऑर्डिनेट मोशन ऑफ कटिंग टूल्स एंड वर्कपीस अलोंग डिफरेंट एक्सेस के ऊपर इसकी जो कटिंग होती है कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमने एक प्रोफाइल बनानी है, कर्व फॉर्म बनानी है, जैसे वो कर्व बनेगी तो वो एक प्रोफाइल कंटिन्यूस पाथ के साथ जाएगी, चाहे वो कर्व फॉर्म है चाहे वो स्ट्रेट है, जैसी भी वो डिपेंड करती है सरफेस हमने कैसी बनानी है, तो ये उस हिसाब से उसको। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह टेपर है, टेपर के अंदर क्या होगा, दो एक्सेस काम कर रहे होते हैं,
एक क्या होता है, टर्निंग की हम बात करें तो एक एक्सिस के अंदर क्या कर रहा होता है, वो डाया काम कर रहा था और साथ उसके साथ लेंथ, दो एक्सेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं टू एक्सेस भी बोलते हैं, टू एंड वन हाफ एक्सेस भी बोलते हैं, थ्री एक्सेस भी और मल्टी एक्सेस भी उसके अंदर यूज कर। ये उसकी टाइप्स हैं कंटिन्यूस पाथ के सीएनसी मशीन का टूल कैसे पाथ से गुजर कर उसकी कटिंग करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कंपोनेंट कैसा चाहिए, उसके ऊपर प्रोफाइल कैसी चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग मेथड्स, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीनिंग सिस्टम, सीएनसी मशीन सिर्फ दो ही सिस्टम को जानती है, एक एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है और एक इंक्रीमेंटल है। अब एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है, कहता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम यूजिंग एब्सोल्यूट मेजरिंग ईच पॉइंट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड यूजिंग सेम जीरो एस्टेब्लिश फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे, एब्सोल्यूट के अंदर क्या करते हैं कि हम जो ओरिजिन है उसी को रेफरेंस लेकर सारी डिमेंशन मेजरमेंट वहां से करते हैं। हम दो एग्जांपल इधर से लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह P1 पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिन है तो इसका मतलब x भी जीरो y भी जीरो। P2 पे चले गए, यहाँ पे x हमारा जीरो और y कितना है 4 है, ये आप नजर आ रहा है। अब P3 के ऊपर आए तो यहाँ पर हमारे पास x कितना है 2 है और ये 4 है, ये है एब्सोल्यूट। अब इंक्रीमेंटल इसके अपोजिट है। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सीएनसी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, अब आए कि P00 ठीक हो गया, अब यहां पर आ गए, अब यहां पर x हमारा क्या है, x तो 0 है लेकिन y क्या है, वो 4 है, y 4 है। अब इस पॉइंट पे आ जाए, होना ये चाहिए यहां पे x कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन डेफ होता नहीं है। यहां पे x हमारा कितना है, उसने वो दे दिया 2, लेकिन अब हमारा ये वाला ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इसमें y क्या होगा, y आपका डेफिनेटली 0 होगा। P4 पे आ जाएं तो अब ये उसने रेफरेंस 0 ले लिया, अलॉन्ग x एक्सिस क्या होगा 0 होगा, लेकिन y में उसने 4 से 1 इंक्रीज 1 होगा। ये देखें आपको सामने नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सीएनसी के अंदर आपका ओरिजिन शिफ्ट कर जाता है। अब एडवांटेज है, लिमिटेशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का एडवांटेज ये है कि इजी ऑफ प्रोग्राम इनपुट है, मल्टीपल प्रोग्राम स्टोरेज है, ऑनलाइन पार्ट प्रोग्राम एंड एडिटिंग कर सकते हैं, यूज एडवांस इंटरपोलेशन, ऑटोमेटिक टूल सिस्टम, एटीसी ऑटोमेटिक टूल मैगजीन, एटीएमबी ऑटोमेटिक टूल मैगजीन भी होता है, टूल कंपनसेशन भी होता है, ऑटो जनरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कंपोनेंट के अंदर भी हम उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया हो तो अगर चेंजिंग करना चाहो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट, हम किस यूनिट में करना चाहते हैं वो भी हम आसानी कर, ये क्या है एडवांटेज। लिमिटेशंस के अंदर क्या है कि हायर इन्वेस्टमेंट कास्ट है, हायर मेंटेनेंस कास्ट है, और हमें स्पेसिफाइड ऑपरेटर चाहिए होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ये इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस है। अब हमारे पास डीएनसी है, डीएनसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब इस मशीन के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ मल्टीपल मशीन टूल्स बाय ए सिंगल मेन फ्रेम, के एक मेन सर्वर कंप्यूटर के साथ डिफरेंट मशीन को साथ अटैच कर दिया जाता है, और एक कंप्यूटर के साथ एक मशीन के ऊपर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर पे बैठकर 10 की 10 मशीनों को एक ही प्रोग्राम फीड करके वही कंप्यूटर हम बना रहे होते हैं। अब उसके अंदर वो कहता है कि 1960s टेक्नोलॉजी है या टू वे कम्युनिकेशंस है, ये है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में। अगर हम इसको वो कहते हैं कि अगर इसमें एडवांसमेंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसके अंदर क्या होता है नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्टेड टू मशीन, वही चीज़ है इसमें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और टू वे। अब इसका हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इसके अंदर सेंट्रल कंप्यूटर और मेमोरी इसकी ज़्यादा होती है। अब टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती हैं और मशीन टूल्स का मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, ये देखें यहाँ पर देखें, ये सेंट्रल कंप्यूटर साथ उसकी मेमोरी है, उसके नीचे ये टेलीकम्युनिकेशंस लाइंस हैं और ये उसकी क्या है मशीन टूल्स है। मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर के ऊपर बैठकर हम इन तमाम मशीन को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी मशीन टूल्स। अब एनसी मशीन टूल्स की बात करें तो इसके अंदर जो पार्ट प्रोग्राम इज फेड टू मशीन थ्रू द टेप्स और अदर सच मीडिया। टेप के ऊपर पंच कर लेते हैं प्रोग्राम को,
जबकि सीएनसी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक आसानी में होता है कि मशीन थ्रू कंप्यूटर के जरिए हम कर लेते हैं, जबकि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम पार्ट प्रोग्राम को मेन कंप्यूटर के ऊपर देखें। पहले भी क्या है, पंच टेप, आगे कंप्यूटर आ गया सीएनसी के अंदर, डीएनसी के अंदर वो जो सर्वर मेन कंप्यूटर जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं